जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति कन्या लग्न के हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा। जो दर्शक हमारे चैनल पे रेगुलर आते हैं उनके लिए पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य कारणों की वजह से रेगुलर मासिक फल नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब हम आपको रेगुलर मासिक फल जैसे पहले दिया करते थे उस तरह से देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पहचानेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालें। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में ये प्रथम भाव है 6 नंबर लिखा हुआ तो यह कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश की, लग्न की। लग्नेश आपके हुए बुधदेव, जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 20 तारीख से पहले पहले यहीं पे गोचर करेंगे। प्रथम भाव का पंचम भाव से संबंध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और चूंकि पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक और प्लानिंग का होता है, तो आपकी विजडम, इंटेलिजेंस बिल्कुल सही ढंग से काम करेगी। चूंकि बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं, तो जो बिजनेस क्लास है उनको भी निर्णय लेने में, डिसीजंस लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ समय और अवसर के हिसाब से निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और वो अपने बिजनेस के मामले में बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे, काम को आगे बढ़ा पाएंगे। पंचम भाव पे सूर्य देव भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 13 फरवरी से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे, और ये आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो अपने काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो बाहर निकल करके कोई प्लानिंग करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निगोशिएशंस करते हैं, कोई मीटिंग्स रखते हैं, उनके लिए ये बढ़िया समय होगा और पूरे उत्साह से वो डिसीजन ले पाएंगे। संतान को बाहर जाने का मौका मिल सकता है पढ़ाई के सिलसिले में। यदि वो ट्राई कर रहे हैं बाहर के लिए, तो इस समय उनके लिए फेवरेबल टाइम है 13 तारीख से पहले पहले। फिर 13 तारीख को सूर्यदेव 6ठे भाव पे चले आएंगे। 6ठे भाव पे उनकी स्थिति, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, किसी नौकरी में हैं, उनको विशेष फायदा पहुंचेगा। नए अवसर मिलेंगे, सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाने का मौका मिलेगा, और बाहर जाने का, डिस्टेंट प्लेसेस जाने का अवसर प्राप्त होगा किसी सिलसिले में, विशेषकर काम के सिलसिले में। शनिदेव यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का 6ठे भाव पे गोचर करना बहुत उत्तम माना जाता है। तो शनिदेव यहाँ पे आपको ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कोई व्यक्ति ऋण के लिए ट्राई कर रहा है, सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी समय सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पे इस समय डिसीजंस आना है, तो वो उनके फेवर में आएगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का ध्यान रखिएगा जब सूर्यदेव 13 तारीख को यहाँ गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ गोचर करेंगे। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। सूर्यदेव की उपासना करें। 13 तारीख से जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, तो आपको सूर्यदेव की शक्ति मिलती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आप पाते रहेंगे, और सूर्यदेव मजबूती के साथ
आपको रिजल्ट देते रहेंगे। अब आपके मैरिटल लाइफ की बात करते हैं। तो मैरिटल लाइफ अर्थात वैवाहिक जीवन, राहुदेव वहां ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति तो बनेगी, लेकिन आपको इसको गोचर परिस्थिति समझ करके क्लियर कट बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और चूंकि ये गुरु का घर है, गुरुदेव, चूंकि ये गुरुदेव का घर है और गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात हो सकती है, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य का मामला भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 7वें भाव के जो मालिक हैं वो 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए बढ़िया समय, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो गुरुदेव वहाँ उनको फायदा पहुँचाएंगे, वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा पाएंगे। कोई प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं छोटे लेवल का या बड़े लेवल का, वहाँ फायदा मिलेगा। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, गवर्नमेंट एजेंसी में इस तरह से काम करते हैं कि उनको कमीशन मिलता है, तो विशेष फायदा गुरुदेव उनको दिलाएंगे। और अनायास ही होने वाले बातों का उनको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अचानक से लीगेसी का मामला हो तो फायदा मिलेगा, कहीं कोई रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का काम होगा, गुप्त काम होगा, तो इन सब बातों में फायदा मिलेगा। किसी ऐसे काम में आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस में जुड़े हुए हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार रेट घटता बढ़ता है, उन सब बातों में आप ज़्यादा कमा पाएंगे, आपको गुरुदेव फेवर कर देंगे। गुरुदेव चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो 8वें भाव पे गोचर करते हुए कभी कभी हो सकता है कोई टेंशन आपको महसूस हो, पारिवारिक इन्वायरमेंट में, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, बाल बच्चों के साथ घर में कोई तनाव की स्थिति बने, तो इस स्थिति से आप बचिएगा और गुरुदेव अच्छा रिजल्ट दे, उसके लिए आप गुरुदेव के जनरल उपाय करते रहें। अब जो अगला महत्वपूर्ण विषय है वो है आपका भाग्य और कर्म और उससे लाभ। तो 9वां भाव आपके भाग्य को दिखाता है, तो भाग्य के स्वामी जो हुए वो शुक्रदेव है, जो कि शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। शुक्रदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, निरंतर प्रवाह मिलेगा भाग्य का, आपके काम सहजता से बनेंगे जिनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। अपने सुख साधनों पे भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं, अपने लिविंग स्टाइल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, आपकी डीलिंग चल रही हो, वहां फायदा मिलेगा। शुक्रदेव आपको इस महीने अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल देव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश और तृतीयेश हैं, तो यहाँ पे गोचर करते हुए शुभ भाव में कुछ कमी जरूर करेंगे, जैसे माता का स्वास्थ्य किसी तरह से कमजोर हो सकता है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में किसी तरह का टेंशन हो सकता है जिसके कारण कोई वाद विवाद हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए या किसी तरह का उलझन आ जाए, तो इस तरह की संभावना है। लेकिन जो प्रॉपर्टी के मामले में है, जो प्रॉपर्टी के मामले में कुछ सेल करना चाह रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा, वहां पे लाभ की स्थिति दिखती है। लेकिन वो स्थिति 5 फरवरी से पहले पहले की है। फिर 5 फरवरी को मंगलदेव उच्च के पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। मंगलदेव का उच्च में स्थित होकर के 5वें भाव पे गोचर करना बहुत बढ़िया है और आप पूरे उत्साह के साथ अपने प्लानिंग में, अपने स्ट्रेटेजीज बनाने में लगे रहेंगे। लंबी यात्रा का भी अवसर हो सकता है, छोटी यात्रा का भी अवसर हो सकता है। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं उनको भी विशेष फायदा मिल सकता है। और
आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो चंद्रदेव, जिनकी स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है। तो ये आपको लाभ देने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी लाभ देने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अष्टोचर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ऐसा निवेदन है। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो के अंत में भी व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले किया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है बुकिंग के लिए 9891644517। धन्यवाद।